भगवान श्रीहरि ने धरती पर कंस के आतंक से लोगों को मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण श्रीहरि विष्णु के 8वें अवतार थे। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे हुआ था। इसलिए हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के भगवान विष्णु का अवतार होने से इस पर्व का विशेष महत्व है। द्वापर युग में उनका जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें इस युग का सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने राक्षसों और कंस के मारने तक कई लीलाएं की थीं। जन्माष्टमी के नजदीक आते ही उनकी लीलाओं की चर्चाएं तेज हो जाती हैं। उनकी लीलाओं में कालिया नाग को मारना भी शामिल है। इस जन्माष्टमी के मौके पर हम आपको भगवान श्री कृष्ण और कालिया नाग से जुड़ी रोचक कहानियां बताएंगे। पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था और उनकी माता का नाम देवकी था। वसुदेव और देवकी के विवाह के बाद आकाशवाणी हुई कि कंस का वध उसकी बहन का 8वां पुत्र करेगा। भगवान श्री कृष्ण का कंस मामा था। इसके बाद उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। इसके बाद उसने अपनी बहन देवकी के 6 बच्चों का मार दिया। शेषनाग देवकी के 7वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाले थे, लेकिन जब देवकी के गर्भ में शेषनाग आए तो उनका गर्भपात हो गया, जो देवताओं की एक योजना थी। उन्होंने देवकी के 7वें पुत्र यानी शेषनाग को वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भाशय में स्थापित कर दिया। बलराम ने देवकी की 7वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। श्रीहरि ने देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसके बाद वसुदेव ने गोकुल में नंद और यशोदा के घर भगवान श्री कृष्ण को पहुंचा दिया। यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्म लेने वाले श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत नटखट थे और वह अपनी लीलाएं दिखाना शुरू कर दिए थे। भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गांव में सभी का मक्खन चुराकर खा जाते थे। एक बार श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान होकर यशोदा ने ओखली से बांध दिया था। बचपन में भगवान श्री कृष्ण एक बार मिट्टी खा रहे थे और माता यशोदा ने देख लिया। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से मुंह खोलने के लिए कहा तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में गोपियों के साथ रासलीला, गोवर्धन पर्वत की कहानी, कंस का वध, कालिया नाग का वध प्रमुख रूप से शामिल है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध लीलाओं में कालिया नाग का वध शामिल है। कंस ने कालिया नाग से श्री कृष्ण को मारने के लिए कहा था। भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के किनारे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। इसी दौरान गेंद यमुना नदी में चली गई। भगवान श्री कृष्ण के मित्रों ने उनको गेंद लाने के लिए यमुना में भेज दिया और कालिया नाग नदी में अपने परिवार के साथ रहता था। नदी में जाने के बाद श्री कृष्ण को कालिया नाग मिला। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जहरीले कालिया नाग का मर्दन करते हैं। कालिया नाग के जहर से यमुना नदी का पानी काला हो गया था और नदी का पानी पीने से पशु पक्षियों की मौत हो जाती थी। गांव के लोग अपने बच्चों को नदी के किनारे जाने से रोकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाने के लिए लीला रची। इस लीला के तहत वह यमुना किनारे गेंद खेलने के लिए गए और यमुना में जाकर कालिया नाग को सबक सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग की पत्नियों की विनती करने पर उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसे वहां से दूर चले जाने को कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आदेश के बाद कालिया नाग यमुना नदी से अपना जहर सोख लेता है और चला जाता है। कालिया नाग समुद्र के बीच रमन द्वीप पर जाकर रहने लगता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से कई सांपों का जन्म हुआ था।
कालिया नाग कद्रू का ही पुत्र था जो पन्नग जाति का था और वह रमण नामक द्वीप में निवास करता था। लेकिन पक्षीराज गरुड़ से शत्रुता बढ़ने की वजह से वह अपनी पत्नियों के साथ यमुना नदी में जाकर रहने लगा, क्योंकि वह जानता था कि यहाँ पर गरुड़ भगवान नहीं आएंगे। तपस्वी सौभरी के मना किए जाने के बाद एक बार पक्षीराज गरुड़ ने यमुना नदी के कुंड से मछलियों को खा लिया। इसके बाद महर्षि सौभरी ने श्राप दिया और कहा कि यहाँ से मछलियों को खाओगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसी वजह से वह यमुना नदी के कुंड में छिपकर रहता था। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।